तो भ्राता, यदि आपने इस चलचित्र का प्रथम भाग नहीं देख रखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा। तो सर्वप्रथम जाकर के आप प्रथम भाग का आनंद लें, अर्थात पार्ट फर्स्ट जरूर देख लें। गुसलू गोपाल तो एक नंबर के लूलू ललित थे। इस कारणवश वह अपने हृदय के विचारों को संपूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर पा रहे थे, तो पुच्चिका उसकी वार्तालाप समझ ही नहीं पाई। परंतु गुसलू गोपाल से अब नियंत्रण नहीं हो रहा, तो वह अगले ही क्षण पुच्चिका के साथ चूमना चाटना पोछना प्रारंभ कर देते हैं। पुच्चिका ने जब यह देखा तो उसे अत्यधिक क्रोध आ गया और वह उस पर आक्रमण करते हुए स्वयं से दूर कर देती है। हालांकि गुसलू गोपाल की सैंडल से भी सुताई होती उनके द्वार की घंटी बज उठी। पुच्चिका जब द्वार पर जाती है तो यहाँ पर वही कन्या थी जो उस दिन गुसलू गोपाल को वन में देने के लिए आई थी। खैर, कन्या कितनी मनोरम है, वह अपनी जी भी दे रही है और भैया जी की जी टूटते टूटते भी बचा रही है। गुसलू गोपाल को इस बात का ज्ञान तो हो चुका है कि यदि वह इस स्थान पर और देर तक रुका तो उसकी अच्छे से पिलाई हो सकती है। इस कारण वह उस कन्या के साथ बाहर कुछ समय व्यतीत करने के लिए निकल जाता है। इस बीच वह थोड़ी बहुत वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे के साथ एक अच्छा समय व्यतीत करते हैं और फिर जब गुसलू गोपाल पुनः गृह पर प्रस्थान किया तो उसे अपने समक्ष पुच्चिका दिखाई जाती है, जो कि बैठी विलाप कर रही थी। उसे इस प्रकार से दुखी देख करके गुसलू गोपाल को भी अत्यधिक दुख होता है, तो वह उसके साथ हृदय मिलाप करने लगे, अर्थात गले लगा लेते हैं। परंतु भ्राता, ये इतने भरे हुए प्राणी है कि ऐसे दुखद अवसर पर भी इनकी ठरक जाग उठती है, तो वह उससे हृदय मिलाप करते करते नींबू निचोड़न कार्यक्रम भी करने लग जाते हैं। पुच्चिका को यह चीज अत्यधिक विचित्र तो लगती है, परंतु इस बार वह स्वयं ही उसके इस कार्यक्रम में समर्थन देने लगती है। हालांकि कुछ समय तक वह नींबू निचोड़न कार्यक्रम का अत्यधिक आनंद उठाती है, परंतु अगले ही क्षण उसे एक बार फिर से अपनी स्थिति का ज्ञान हुआ, तो वह उसे स्वयं से अलग करके अगले कक्ष में जाकर बैठ गई। परंतु गुसलू गोपाल तो जैसे मानो आज बिल्ली का शिकार करके ही मानेंगे, इस कारण वह अगले कक्ष में भी पहुंच जाते हैं। पुच्चिका ने उन्हें समझाने का प्रयत्न किया कि हे बालक, तुम यहाँ क्या क्रियाकलाप कर रहे हो? तुम्हें इस बात का किंचित मात्र भी ज्ञान नहीं है कि यदि मैंने ठीक से प्रयास किया तो तुम पूरे के पूरे अंदर आ जाओगे। इसलिए उसी कार्य को करो जिसमें तुम अनुभवी हो, मतलब एक कोने में जाकर के मुठिया चलाओ। परंतु गुसलू गोपाल ने जैसे मानो आज अपना निश्चय दृढ़ ही कर लिया, तो वह उसके समक्ष यह कविता पेश करता है कि बहुत निकाल लिए आंसू नेत्रों से, अब मुझे कहीं और से निकालने दो। काफी दिन से सुई में धागा नहीं गया, तुम बैठो मुझे डालने दो। सीने में लेकर घूमती हो इतने भारी बोझ, रुको जरा मुझे संभालने दो। बेचारी पुच्ची भी हो गई है मायूस, मुझे जरा पुचकारने दो। बाबू अब तुम रुको, करने दो मुझको प्यार, बचपन से ही हूँ मैं बेकरार। धीरे ही होगा मत डरो यार, पहली बार तो कर रहा हूँ गुफा का दीदार। बीत गए सालों चली गई कितनी सरकार, पर आज तक न करने मिला आर पार। अब जब देखा तो बोला कुतुब मीनार कि जल्दी से कर लो यूज अपना हथियार, और ना हो रहा हो तो काट के डाल दो इसका अचार। उसकी इस कविता को सुनने मात्र से ही पुच्चिका अत्यधिक प्रसन्न हो जाती है और उसके समक्ष अपनी झील का द्वार खोल देती है। अब यहाँ एक अच्छा अवसर था गुसलू गोपाल के लिए, तो वह समय को व्यर्थ न करते हुए तुरंत ही वह उसके झील पर आक्रमण कर देता है। इस बीच उसने पुच्चिका को इस प्रकार रगड़ा, इतने झटके दिए जितने झटके तो उसे यूपी की बसों में बैठने पर नहीं लगते होंगे। खैर, उनका ये पेलम कार्यक्रम अपनी चरम पर पहुंचने ही वाला था कि इसके पूर्व ही उनके पिताजी गृह पर आ जाते हैं। पिताजी को अपने समक्ष आता देखकर गुसलू गोपाल तुरंत ही उसकी झील से बाहर निकलता है और उन्हें इस प्रकार व्यक्त करने लगता है जैसे मानो वह गृह कार्यों में अत्यधिक विलीन हो चुका हो। गुसलू गोपाल के पिताश्री पुनः एक बार अपने गुसलू गोपाल से वार्तालाप करने का प्रयास करते हैं, परंतु पुनः गुसलू गोपाल अपने पिताश्री को तुच्छ की भांति उनकी अवहेलना करके वहां से कूच कर जाता है। यह दृश्य पुच्चिका को किंचित मात्र भी पसंद नहीं आता, तो वह कुछ दूसरी प्रकार से प्रयास करने का प्रयत्न करती है। अब मेरे भ्राता, कक्षा में बैठे हुए लॉन्डो को बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान का किंचित मात्र भी ज्ञान न हो, परंतु बायोलॉजी में होने वाले वो 2 से 3 चैप्टर उन्हें बिल्कुल कंठस्थ होते हैं, क्योंकि उनमें कुछ ऐसा है ही। ठीक इसी विधि का पुच्चिका भी प्रयोग करने वाली है। वह अपनी गुलामी दिखा करके इस बात को समझाने का प्रयास करती है कि वह उसके पिताश्री है, उन्हें इस प्रकार से उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। और गुलामी का प्रभाव देख रहे हो भ्राता कि बस वो गुलामी के दर्शन मात्र से ही उसकी बातों को समझ जाता है। और उसी सायकाल मतलब इवनिंग में जब वह दोनों समक्ष प्रस्तुत होते हैं तो गुसलू गोपाल उससे अपने की गई गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी होता है
अब गुसलू गोपाल ने इतना अच्छा कार्य जो संपन्न किया है तो पुच्चिका की तरफ से एक पेलन कार्यक्रम तो बनता है, इसीलिए पुच्चिका उसे अपने ग्रह पर लेकर आती है। परंतु भ्राता एक क्षण रुको जरा, इस दासी का ग्रह तो देखो, इतना अच्छा घर तो मेरा भी नहीं है, और कसम से अगर इतना अच्छा घर होता भी ना तो मैं दास तो कभी ना बनता। खैर लॉजिक अगर आप प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं तो रहने दो भ्राता, ऐसे चलचित्रों में ये लॉजिक के मैया दैया तो बिल्कुल प्रारंभ में ही कर देते हैं। तो लॉजिक जाए गधे की में आप बस चलचित्र का आनंद लो। ग्रह पर प्रस्थान करने के बाद कुछ देर तक तो वह बस दिखाने के लिए वार्तालाप करते हैं और फिर लग जाते हैं अपने प्रमुख कार्य में। पुच्चिका ने भी उसे अपने पहाड़ों पर चढ़ाई करने की अनुमति दे दी थी, इसलिए गुसलू गोपाल उसके पहाड़ों को अच्छे से पकड़कर रगड़ देता है। पुच्चिका की ऐसी पिलाई आज से पहले कभी नहीं हुई थी। खैर घर पर गुसलू गोपाल और उसके पिताश्री के बीच जितने भी मतभेद थे वो तो अब समाप्त हो चुके हैं। इसके साथ साथ उनके ग्रीष्म ऋतु का अवकाश भी समाप्त हो चुका है, तो वह अपने वाहन पर सवार होकर के अपने विद्यालय की तरफ कूच कर जाता है। उसके जाने के पश्चात हम उसके पिताश्री के मुख पर वह प्रसन्नता को अनुभव कर पाते हैं जो उसके बेटे के उसके बीच मतभेद खत्म होने की थी। विचार करने वाली बात है मेरे भ्राता कि एक 2.5 इंच के छेद ने पिता पुत्र के इतने सारे मतभेदों को बस कुछ ही क्षणों में समाप्त कर दिया। मतलब जितना बुरा लोग गुलामी को कहते हैं भाई इतनी बुरी भी नहीं है। खैर जोक्स अपार्ट, तो चलचित्र आपको कैसा लगा नीचे टिप्पणी पट्टिका में अवश्य बताइएगा, अर्थात कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसे ही और भी ज्यादा चलचित्रों के सारांश प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को आप अपने एप्लीकेशन में जोड़ लीजिए, अर्थात सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी अवश्य बजा दीजिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो पसंद करे गुंजी को अर्थात लाइक बटन को अवश्य दबाइएगा। यदि आप इस चलचित्र को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना प्यार और सपोर्ट इस तरह हमारे ऊपर बनाए रखने के लिए हम दिल से आप सभी के आभारी हैं। धन्यवाद।